क्या यार तुम भी इस बच्चे की तरह हो जो दिन में 8 आवर्स प्लस पढ़ता है, फिर भी इसके 60% से भी कम मार्क्स आते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 टिप्स जो कि आपको इस बच्चे के अंदर तब्दील कर देंगे, जो कि दिन में से भले ही 2 घंटे पढ़े, 2 आवर्स पढ़े, पर लेकिन उस चीज को इतनी अच्छी तरीके से रिटेन करता है कि उसके 90% से भी ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा हाउ टू स्टडी लेस बट रिमेंबर मोर। सबसे पहली टिप, जो मतलब टिप नंबर 1 है, वो है मेक प्रॉपर नोट्स। इफ लेस टाइम मेक फ्लैश कार्ड्स और पॉइंटर नोट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना पढ़ाई करते हुए, वो होता है कि आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नोट्स बनाने से क्या होता है, जब भी आप नोट्स बनाते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में पहले जाती है। फिर जब वो चीज़ दिमाग में जाती है तो वहाँ पे रिटेन रहती है। अगर अच्छे से रिटेन नहीं हो पाई तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको वो ये नोट्स आपके पास रहेंगे, जिसको आप रिकॉल करके दिमाग में फिर से डाल सकते हो। नोट्स जो है आपको लॉन्ग टर्म जो है मेमोरी के अंदर रिटेन करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी बुक से अगर पढ़ते हैं, किसी भी वीडियो से अगर पढ़ते हैं, तो वो जो चीज़ें आपके दिमाग तक आती है, ये आपका ब्रेन है। अब वो दिमाग आपका चीज़, वो आपके मन के अंदर, आप मन के अंदर उस चीज़ को रिपीट करते हो। मन के अंदर रिपीट होने के बाद वो चीज़ आपके हैंड में आती है। उन्हीं हैंड से जब आप यहाँ पे लिखते हो तो एक बार ये प्रोसेस फिर से, यहाँ से वो जो प्रोसेस है फिर से रिपीट करते हैं नोट्स बनाते हुए। ऐसे आप एक नहीं बल्कि 2 बारी एक सब्जेक्ट को रिकॉल कर पाते हो इजीली, जिसकी वजह से जब आप नोट्स ऐसे ऐसे बनाते जाते हो, जो भी आप टॉपिक पे उसके ऊपर लिखते जाते हो, तब आपको हेल्प मिलती है बाद में उसे अच्छे से रिकॉल करने पे। अच्छे से अगर उसको आपको चीज़ को याद करना है तो नोट्स इज मस्ट। नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, नोट्स को आपको ज़रूर बनाना है। नेक्स्ट हमारी टिप रहेगी, टिप नंबर 2, टिप हैशटैग 2, इट इज ट्राई एक्सप्लेनिंग द टॉपिक टू समवन। देखो, जब कोई भी तुम टॉपिक पढ़ते हो तो वो बुक्स में दिया होता है हार्ड लैंग्वेज में। आपको क्या करना है, जब आप नोट्स बनाओगे उसको इतनी इजी एक्सप्लेनेशन में लिखना है कि अगर आपको कोई कहा जाए कि इसको कोई 3-4 साल के बच्चे को समझाया जाए तो आप आराम से उसको समझा सकते हो। ऐसा करने का एक और तरीका है कि आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ और उसके सामने खड़े होके यही टॉपिक को एक्सप्लेन करो। अपने आप को एज अ टीचर पोर्ट्रे करो और सामने वाले को यही सेम टॉपिक जो है अच्छे से एक्सप्लेन करो। यही मेथड यूज़ करके मैंने अपनी 12th क्लास में काफ़ी अच्छे नंबर अचीव किए थे। पॉलिटिकल साइंस हो गई, हिस्ट्री हो गई, ये सब थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप पहले नोट्स बनाएं और उन्हीं नोट्स को एक्सप्लेन करें इतनी इजी वर्ड्स में, ताकि एक 3rd ग्रेड का बच्चा भी उसको समझ जाए। अगर एक वो 3rd ग्रेड के बच्चे को समझ आ रही है तो हमें अपने आप ही समझ आने लग जाएगी। ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है और ये मेरे केस में भी इसने मुझे बहुत बार हेल्प किया। तो ये ज़रूर करना, जब भी आप पढ़ो किसी भी चीज़ को, उसको इतनी ईजी लैंग्वेज में कन्वे करो, इतनी इजी लैंग्वेज बनाओ ताकि आप उसको इजीली किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो। जब वो आप सब्जेक्ट किसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, मतलब वो आपने भी अच्छे से उसको रिकॉल कर लिया, और ये कभी भी आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी में कहीं नहीं जाएगा, कहीं से भी ये निकल नहीं सकता। अगर आप 1-2 महीने बाद भी, 1-2 महीने के बाद भी ये टॉपिक को एक बार रिकॉल करोगे ना, तो वो आपको पूरा वर्ड बाय वर्ड याद रहेगा कि मैंने कैसे उसको ईजी वे में एक्सप्लेन किया था। जब इजी वे में एक्सप्लेन हो जाता है तो जो हार्ड से हार्ड चीज़ भी है ना, वो वर्ड टू वर्ड याद हो जाती है। तो ये थी हमारी टिप 2। टिप 3 के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है हमारे सेट स्मॉलर एंड मोर अचीवेबल गोल्स। क्या होता है कि अब एग्ज़ाम के 3 दिन बचे हैं। ये एक सिनेरियो बनाते हैं हम, एग्ज़ाम से पहले 3 दिन बचे हैं और आप क्या करते हो, 8-8 घंटे, 8 आवर्स कंटिन्यूसली आप सोचते हो कि मुझे रोज़ पढ़ना पड़ेगा तभी मेरा काम होगा। 8 आवर्स कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा तभी मेरा काम होगा, वरना मैं इस सब्जेक्ट को, इतने सारे सिलेबस को नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। पर लेकिन आपने कभी ऐसा करना ही नहीं है। आपने अपने सिलेबस को जो है अच्छे से थॉरली पढ़ना है। अब जब आप सिलेबस को थॉरली पढ़ लो तो आपने करना है कि 30 मिनट्स
मैं एक साथ लगातार 30 मिनट्स पढ़ूंगा, फिर उसके बाद छोटा सा एक 5 या 10 मिनट्स का ब्रेक लूंगा। और जब ये मैं ब्रेक ले लूंगा, इसके बाद जो 30 मिनट्स होंगे ना, वो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने 30 मिनट्स कुछ बहुत कम टाइम दिया है, मैं और पढ़ता हूँ। फिर ऐसे ही आप और 30 मिनट्स पढ़ोगे थोड़ी देर के गैप के बाद। इससे आपको मोटिवेशन मिलती है ताकि आप और पढ़ते रहो। 8 घंटा अगर आप पढ़ोगे तो शायद आप 4 भी उस घंटे में अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप बहुत ही एक्सेल स्टूडेंट हो, बहुत ही अच्छा पढ़ते हो, तो आप कम से कम 6-7 घंटे अच्छे से फोकस से पढ़ सकते हो। पर लेकिन जो बच्चे मेरी तरह थोड़े से इतने ज़्यादा देर फोकस नहीं कर सकते, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्मॉलर और मोर अचीवेबल गोल्स लगाओ। आप समझ करो कि पहले मैं एक चैप्टर को आधा कंप्लीट करता हूँ, फिर उसका आधा उसके बाद करता हूँ। थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके जब तक मैं करूँगा ना, तब मेरे को अच्छे से रिकॉल रहेगा, अच्छे से याद रहेगा। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ट्रिप है। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को याद करो, किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक के ऊपर आप काम करो, तो आप छोटे छोटे गोल्स बनाओ जो कि होने चाहिए स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइमली। ये होते हैं स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स से क्या होता है कि आपको जो आपको पढ़ना है वही पढ़ने को मिलेगा, और साथ साथ में आप अपनी प्रोग्रेस को नोट कर सकते हो। ये आसानी से हासिल भी किए जा सकते हैं और ये आपके लिए रेलेवेंट भी होते हैं। इससे आपकी टाइम एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और आपको जो है पेपर के टाइम पे ये सारी चीज़ें रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसलिए सेट स्मॉलर एंड मोर अचीवेबल गोल्स इज और टिप नंबर 3। नेक्स्ट टिप और टिप नंबर 4 वी हैव इज फ्रीक्वेंट येट मोर एफिशिएंट ब्रेक्स। जब आप अपने ब्रेन को बोलते हो कि यार हमें आज एग्जाम का लास्ट डे है, 8 आवर प्लस लगातार पढ़ना है, तो ब्रेन जो होता है ऑब्वियसली स्ट्रेस हो जाता है। इतना स्ट्रेस और लोड डालने की वजह से आपको मेंटल जो है क्राइसिस में आपका ब्रेन पहुंच जाता है। मेंटल क्राइसिस का मतलब होता है आपका ब्रेन जो ज़्यादा फटीग करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा थक जाएगा। इस थकावट से बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने बोलना है मैं 30 मिनट्स पढ़ूंगा, लेकिन उस 30 मिनट्स के बाद मैं एक 10 मिनट्स का प्रोडक्टिव ब्रेक लूंगा। 10 मिनट्स में आपने ये नहीं करना कि पूरा टाइम रील स्क्रॉल करते रहो, यूट्यूब वीडियो देखो, नहीं। 10 मिनट्स अगर आप कर सकते हो तो वॉक करो, या फिर आप किसी से बातें करो, या फिर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल लो, कोई भी अपनी हैबिट को फुलफिल कर लो, और चाहो तो थोड़ी सी वीडियो गेम्स खेल लो। या अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता, आप वीडियो गेम्स नहीं खेलते, अगर आपको पास और कुछ करने के लिए तो थोड़ी देर सोशल मीडिया चला लो। ये बिल्कुल ही गलत नहीं है कि अगर आप थोड़ा बहुत सोशल मीडिया देखते हो तो इट्स नॉट टोटली रॉन्ग। अगर आप लिमिटेशन में सब चीज़ें करते हो तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू योर मेंटल हेल्थ, वेरी बेनिफिशियल टू योर पॉजिटिव हेल्थ। जब आप 30 मिनट्स के लिए पढ़ते हो और 30 मिनट्स को एफिशिएंटली फिर उसके बाद ब्रेक लेते हो, तो आपका स्ट्रेस जो होता है वो नहीं होता, रैदर आपका ब्रेन जो है और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स जो कहते हैं कि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे आप ज़्यादा पढ़ पाते हो। जो आप 8 घंटे में लगातार पढ़ोगे ना, उसमें स्ट्रेस की वजह से आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे, और फोकस नहीं कर पाओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। इससे आपको मेंटल हेल्थ को सपोर्ट मिलता है। जॉब सेटिस्फैक्शन की जगह आपको स्टडी सेटिस्फैक्शन लिख सकते हैं, मतलब आपको स्टडी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ में मेंटल फटीग भी नहीं होगा, और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। क्रिएटिविटी इन द सेंस होता है कि आप कैसे कितनी एफिशिएंटली एक सब्जेक्ट को समझ सकते हो। इससे क्या होता है, आपका फोकस भी बढ़ता है और आपकी अटेंशन स्पैन भी बढ़ता है। नेक्स्ट हमारी जो टिप है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप एंड एक्सरसाइज। भाई आपने सारे स्टेप्स, अगर 4 स्टेप्स वो जो है पूरे भी कर लिए और ये स्टेप्स को नज़रअंदाज कर दिया, तो भाई साहब आपका जो भी आपने याद किया है वो फ़ायदेमंद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्लीप जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो हमारा ब्रेन होता है ना, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, समझ लो। एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है ना, वो उस ब्रेन का ज़्यादा पार्ट कंट्रोल करता है। शॉर्ट टर्म जो होता है बहुत थोड़ा सा ही होता है। जब आप पढ़ते हो, लगातार पढ़ते हो, तो सबसे पहले वो चीज़ स्टोर होती है शॉर्ट टर्म वाले पार्ट में, और जब वो शॉर्ट टर्म वाले पार्ट में स्टोर होती है तो वो बहुत कम टाइम के लिए स्टोर होती है। पर लेकिन जब आप उसी शॉर्ट टर्म में स्टोर करने के बाद एक अच्छी 8 आवर प्लस की नैप लेते हो, 8 आवर्स 7 आवर्स की नैप लेते हो, सोते हो 8 से 7 घंटे, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाता है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो चीज़ चली गई वो ज़्यादा देर तक रिटेन रहती है, और ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में स्टोर रहती है। जब तक आपकी मेमोरी जो है शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म नहीं जाएगी, तो 1 to 2 डेज में जो आपने याद करा है सब भूल जाओगे।
1 टू 2 दिन में जो भी याद करा है सब भूल जाओगे। इसीलिए जो स्लीप है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्लीप जो है टाइमली और जो है 8 से लेकर 7 एटलीस्ट आपको आवर्स की स्लीप ज़रूर लेनी है। ऐसा नहीं करना कि एक मैंने सोचा कि आज ऑल नाइटर लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, ऑल नाइटर करते हैं। पूरी रात जाग के पढ़ना है, कल सुबह पेपर है और आज हम पूरी रात जाग के पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करो। अगर आप 6 पीएम पढ़ने बैठे हो तो आप 6 पीएम टू 12 एएम तक ही पढ़ो। 6 घंटे लगातार पढ़ो, फिर उसके बाद सुबह 8 एएम उठो। पेपर अगर आपके पास 10 बजे है तो तैयार व्यार होके 1 घंटा फिर उस चीज़ को रिकॉल करो। ये ज़्यादा बेनिफिशियरी है, ना कि आप 6 पीएम से लेकर सुबह 6 एएम तक पढ़ते हो, 2 घंटे सोते हो। ऐसा बिल्कुल मत करना, ऐसा करोगे तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें रहेंगी नहीं, कुछ याद ही नहीं रहेगा। फिर आता है एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ जो है एक छोटे लेवल पे, पर लेकिन ऑन द सेम थिंग, जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है एक्सरसाइज भी। छोटी एक 10 मिनट्स की वॉक ही क्यों क्यों ना हो, वो आपको हेल्प करती है आपकी बॉडी को एक्ट करने में, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को रिफ्रेश करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने में। ये जो चीज़ है इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इससे जो बेनिफिट्स होता है, आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा तो चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी और ज़्यादा टाइम तक, एक 1 टू 2 मंथ्स तक जो है आपको चीज़ याद रहेंगी, अगर आप ये एक्सरसाइज और स्लीप को है जो है अच्छे से फॉलो करते हो। ये हमारी हो गई टिप नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यही थी वीडियो। पर लेकिन अभी जाने से पहले ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ये एक न्यू चैनल है, इसको आपकी हेल्प की नीड है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसी वीडियो आगे जाके चाहिए। आपको स्टडी टिप्स चाहिए या फिर आपको नोट्स या चैप्टर एक्सप्लेनेशन चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसको, ह्यूमैनिटीज़ का कोई भी सब्जेक्ट हो, आप नीचे नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको इस पे ज़रूर से ज़रूर वीडियो प्रोवाइड करने की ट्राई करूँगा। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।